जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और ख़ुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीज़ों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज़ सारवस्त है तो वह है आत्मा। हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा नहीं रह सकता। जब भी आप बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं, तुम जो भी करते हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर ही होती है। इसीलिए आप यह मत समझो कि आप अकेले हो, भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत कभी इंसान की नहीं होती, इज्जत हमेशा ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म तो इज्जत भी ख़त्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से, हमेशा शुक्रिया के भाव से रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की ज़िंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी ज़िंदगी में दुख ना हो, वह चाहे दुनिया का सबसे अमीर इंसान या दुनिया का सबसे गरीब इंसान ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम जी, कृष्ण जी को भी अपने जीवन में काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहते हैं, जिस नज़र से आप दुनिया को देखते हो वैसी ही दुनिया आपको दिखाई देती है। हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है। अपने हालातों को बदलने की, संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से कभी बड़ी नहीं हो सकती। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक ही जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना और कोई नहीं जान सकता। दिल साफ़ होगा तो हर गुनाह माफ़ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। यह नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो दूसरे होंगे वह दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम जी को जिस रात राज्य मिलने वाला था सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिल सकता, खुद को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया उसको वैसी ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको ज़िंदगी भर साथ देता है। ज़िंदगी का यही कड़वा सच है, आपके पास जब तक पैसा होता है तब 1000 लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। अगर यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। जो लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं, लेकिन वह भी दुख आने पर पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीरों के घर में रिश्तेदारों का दरबार लगता है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होता है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतना ही मेहनत और समय आपको उन चीज़ों में देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात के लिए जिम्मेदार होते हैं जो आपने कहा है, नहीं जो लोगों ने क्या समझा है। ज़िंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, ना परिवार होता है, ना कोई दोस्त होता है, ना कोई साथी होता है, बस आप और आपकी हिम्मत होती है। दुनिया भर की
अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ गलत बातों पर ध्यान देता है वह उसी मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो यह बात हमेशा याद रखो, पाँव फिसल जाए पर ज़ुबान कभी फिसलने मत देना। दुनिया की सबसे कड़वी चीज़ इंसान की ज़ुबान ही है, लेकिन भगवान ने इसे ऐसा बनाया है कि इसे आप सबसे मीठी चीज़ भी बना सकते हैं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी चीज़ का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर ज़रूर लगा लेना। तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ राख बनकर पड़े हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे लोग वह जिनकी ज़िंदगी में इतनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी रहते हैं, और दूसरे वह होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा होता है, औकात का पता चल जाता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को अपनों का पता चलता है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है। भरोसा अगर खुद पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुदा पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब और कहाँ कैसे बोलना है, उसको ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुख से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसीलिए जब भी मुँह खोलो तो सोच समझकर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने की बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। ज़रूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, ईश्वर उसे छीन ले तो फिर उसे कोई दे नहीं सकता। एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद जो रखता है। कोई जितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज़्यादा परवाह दूसरों की करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, जो कि नम्रता की पहचान होती है, पर अपना आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को खोने के समान है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट दे दी जाए पर वह छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं। सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बड़ी सफाई से बोलते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूँ। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ ये दोनों ही जीवन में सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि यह ना तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही आपका होना चाहते हैं। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नीयत और किस्मत नहीं। ज़िंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी अपनी तारीफ़ खुद भी कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार जो बैठे हैं। कलम तभी तक साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा रुक रुक कर चलती है। एक बात जीवन भर याद रखिए, आपका खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सज़ा हो सकती है। आजकल आपका मतलब है तो ही जिक्र है, वरना किसी को किसी की फ़िक्र नहीं है। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती। एक अच्छे इंसान का ज़िंदगी में मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर
खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए उन्हें भूल जाने दो, वह सबको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन आने दो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना आभूषण ही बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वह अपना कहलाने के लायक ही नहीं होते। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास ना हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। जो तुम्हें चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सत्य है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। अगर आपके कुछ अपनों ने आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जाने दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा कामयाब बने। जो धोखा खाने और खुद मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसे इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। भरोसा रखना मेरे कृष्णा पर, जहाँ तक लाया है वहीं आगे लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को हटाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। अगर आपका वक्त सही है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आपको यह करना है कि सदैव चलते रहना है। अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद जो आपका साथ ना छोड़े, उस व्यक्ति की आपको हमेशा कद्र करनी चाहिए। इंसान बन सकता है जो बनने का सपना देखता है। हम क्या करते हैं यह ज़रूरी नहीं, पर जो भी काम करते हैं वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। दिल में अगर संतोष हो तो जहाँ भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं है तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराई ढूंढने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराई ढूंढोगे तो उनकी अच्छाई आपको कभी दिखाई नहीं देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करने के बजाय सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। किसी का बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर टाल दो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक ही पल में राजा से रंक और एक ही पल में फ़कीर से अमीर बनते देखा है। दिन ख़त्म होने के बाद रात आती है और बहुत गर्मी के बाद बारिश। यह बात पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता ही इस संसार का नियम है। इसीलिए उन वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन परिस्थिति में खुशी देने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफ़र है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज़ पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतज़ार क्यों करते हो। स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनसे नफ़रत करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयाँ हमें सिखाती है। इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर की ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं है।
ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर खुद को हल्का कर लीजिए, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अहंकार और संस्कार में फ़र्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार खुद को झुकाकर खुश होता है। बीता हुआ कल जीवन में समझाने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। यह सबसे बड़ा सत्य है और यह सत्य हकीकत भी है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। आप जिसकी वजह से निराश है उसे भूल जाइए। वर्तमान में आपको कुछ दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा है। इसीलिए ना ही भविष्य ना ही पिछले बीते समय के बारे में सोचकर अपने वर्तमान को खराब कीजिए, बल्कि इस क्षण का आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने के लिए समय लगता है। लोगों को बदलता देखकर आप अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल गए उन्हें अपनी ज़िंदगी से दूर करो। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना कहलाने वाला अपना नहीं होता। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।